मैंने उसके हाथ में एक पुराना सा डब्बा देखा, मुझे लगता है वही उसका गिफ्ट है। ये सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे। तब अभिनव ने कहा, मैं अपना गिफ्ट एरिया में रखना प्रेफर करूंगा। ये सुनते ही हरदेव ने अभिनव को देखा और कहा, मुझे अभी वो गिफ्ट देखना है, या तो तुम मुझे अभी गिफ्ट दिखाओ, वरना मैं यूं ही समझूंगा कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। ये सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। सभी लोग अभिनव को देख रहे थे। उनमें से कुछ तो उसे देखकर हंस भी रहे थे। वही अनन्या अपना सिर पीट रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सब लोगों के सामने अपना गिफ्ट देगा हरदेव को? क्या हरदेव और बाकी लोगों को अभिनव के गिफ्ट की असली कीमत पता चल जाएगी? आखिर अब क्या सवाल उठने वाले थे अभिनव पर? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जब अभिनव के गिफ्ट देने की बारी आई तो हरदेव ने कहा कि उसे सबके सामने अपना गिफ्ट दिखाना पड़ेगा। ये बात सुनकर एक तरफ अभिनव हैरान हो गया तो वही दूसरी तरफ शर्मिला ने कहा, बन तो ऐसे रहा है जैसे लाल किले से तोप ले आया हो। अरे ये काम ही क्या करता है, ले देकर छोटी सी कंपनी में मैनेजर है और इसकी सैलरी से भी पुराने उधार चुका रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि आज गिफ्ट लाने के लिए भी इसने उधार ही लिया हो। सनी ने शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। इतने में अनन्या बीच में आई और बोली, दादू आप इसका गिफ्ट बाद में देख लेना, अभी देखने की क्या जरूरत है। उन तीनों की बातें सुनकर आखिर में हरदेव ने अभिनव को देखा और बोला, ये मेरे दामादों में से एक है। अगर बाकी दामाद यहाँ गिफ्ट दिखा रहे हैं तो इसका भी फर्ज बनता है कि ये अपना गिफ्ट यही दिखाए। अभिनव ने ये सुनते ही मदद के लिए अनन्या की तरफ देखा, लेकिन अनन्या ने अपनी नजर फेर ली। पहले ही वो अभिनव की वजह से काफी शर्मिंदा हो चुकी थी। जब अभिनव के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो अपनी जगह से उठा, अपना बॉक्स उठाया और हरदेव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसने बॉक्स हरदेव की तरफ बढ़ाया वैसे ही सनी बीच में कूद पड़ा और उसने अभिनव से बॉक्स ले लिया और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम क्या लाए हो। और उसने डब्बा खोलना शुरू किया। हर कोई उस डब्बे को खुलता हुआ देख रहा था सिवाय अनन्या के। उसने अभी भी अपनी नजर फेरी हुई थी। इधर जैसे ही सनी ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक घड़ी निकली। सनी उस घड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगा। वो देखने में काफी महंगी लग रही थी और नजर भर के देखने पर सनी को पता चला कि अभिनव भी वही घड़ी लेकर आया था जो चिराग हरदेव के लिए लाया था। ये ब्यूटीफुल वॉच है क्या? इतने में दिवा के मुंह से निकला। वो भी काफी देर से घड़ी को घूरती जा रही थी। अभिनव ने दिवा के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ये वही है। चित्रा ने ये सुनते ही तुरंत अपना फोन निकालकर इंटरनेट खोला और घड़ी के बारे में सर्च करके सबको दिखाते हुए बोली, ये 12 करोड़ की घड़ी है। सब लोगों ने चित्रा की बात सुनी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। खुद अनन्या को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव इतनी बड़ी रकम कहां से ले आया था। इतना पैसा ना तो उसे एडवांस मिल सकता था और ना ही उधार। तभी ये बात सुनकर चिराग के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था और अब उसका गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसे फटीचर के पास ऐसी घड़ी हो सकती थी। साथ ही चिराग को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अनन्या की नजर में अभिनव की इज्जत बढ़ना शुरू ना हो जाए। इसीलिए उसने कहा, हो सकता है कि यह नकली हो। यह सुनते ही अभिनव तेजी से चिराग की तरफ पलट गया। उसे ये बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो चिराग को बोला, तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी तरह नकली चीज लेकर आऊंगा? ये क्या बकवास कर रहे हो? इतने में अनन्या ने अभिनव पर चिल्लाते हुए कहा। वो चिराग के बचाव में आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो प्योर रीनास डायमंड तुम पहनकर घूम रही हो ये असली है? अभिनव के मुंह से ये इल्जाम सुनते ही चिराग की आंखें फट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव को ये कैसे पता चला। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।